दोस्तों आपने एक दो दिन से काफी ऐसी खबरें देखी होगी कि अप्रैल से ही यूपीआई ट्रांजैक्शन महंगा होने जा रहा और यहाँ तक कि 2000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करने पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फीस लगेगी, राइट। तो ऐसी खबरें आने के बाद लोगों में काफी कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या फिर तो फोन पे, पेटीएम, भीम, गूगल पे वगैरह इनको यूज करना भी अब महंगा पड़ेगा, भारी पड़ेगा। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ट्वीट करके ये क्लियरिफिकेशन जारी किया गया कि आखिर किस तरह के ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा और कौन से ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री रहेंगे। ये देख सकते हैं आप, एनपीसीआई की तरफ से ट्वीट किया गया और ये प्रेस नोट जारी किया गया। तो अप्रैल से वाकई में यूपीआई का कुछ नया नियम तो लागू होने जा रहा, लेकिन सभी तरह के ट्रांजैक्शन पर 2000 से ज्यादा पर चार्ज नहीं लगेगा। ये इंग्लिश में नोटिस जारी किया हुआ, मैं आपको हिंदी में क्लियरली समझा देता हूँ ताकि आपके यूपीआई चार्ज से संबंधित सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। कहाँ, कैसे, किसके पैसे लगेंगे, हर सवाल का जवाब आपको 2 मिनट में मिलने वाला, सो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। दरअसल दोस्तों ये पूरा मामला शुरू हुआ हाल ही में एनपीसीआई की तरफ से एक ताजा सर्कुलर जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि 1 अप्रैल से यूपीआई के जरिए मर्चेंट ट्रांजैक्शन करने पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई फीस लगेगी और इस सर्कुलर के मुताबिक 2000 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर यह चार्ज वसूला जाएगा और यहीं से शुरू होती है ये सारे कंफ्यूजन की जड़। इसको दूर करने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि पीपीआई फीस चार्ज क्या होता है। तो पीपीआई फीस एक तरह का चार्ज है जो मर्चेंट के लेन देन पर वसूला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो हो गए, जैसे कि आपका वॉलेट हो गया, किसी भी पेमेंट ऐप का वॉलेट हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, आदि से पेमेंट करने पर 1.1% इंटरचार्ज फीस लगेगी। समझ रहे हो ना, मतलब कि आपको हर तरह के 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट करने पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एनपीसीआई की ओर से जवाब दिया गया कि बैंक टू बैंक यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरी तरह से फ्री रहेंगे पहले की तरह। एनपीसीआई ने कहा कि केवल वॉलेट जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से ट्रांजैक्शन पर 1.1% फीस लगेगी। मतलब मान लीजिए आपके फोन पे का वॉलेट हो गया, पेटीएम वॉलेट हो गया, आपके अमेजोन पे में कोई बैलेंस पड़ा, तो उनके जरिए अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे ना तो फिर आपको ये 1.1% फीस देनी पड़ेगी। बाकी जो सारे बैंक टू बैंक यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गए, मान लीजिए आपको अपने दोस्त को किसी को 4000 रुपए भेजने हैं, बैंक टू बैंक भेज रहे हो आप, मतलब फोन पे के जरिए, पेटीएम, गूगल पे वगैरह किसी के भी जरिए भेज रहे हो आप, मतलब उसके नंबर पर फोन पे कर रहे हो या क्यूआर के जरिए भी भेज रहे हो, तो उस पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा मान लीजिए आप बाजार में कहीं शॉपिंग करने गए, दुकान पर आपके 5000 का सामान बना, आप क्यूआर कोड से पेमेंट कर रहे हो तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पेट्रोल पंप पर आपने पेट्रोल भरवाया, 2500 रुपए, 3000 का बड़ी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, तो भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, ये कंफ्यूजन बन रहा, लेकिन आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ जो वॉलेट के जरिए ट्रांजैक्शन होंगे ना, पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ट्रांजैक्शन, उन पर ये 1.1% फीस लगेगी। बाकी सभी तरह के यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है ना पहले की तरह फ्री रहेंगे। अब ये भी फीस जो है अलग अलग मर्चेंट कैटेगरी पर अलग अलग लगेगी। इसको लेकर भी क्लियरिफिकेशन जारी किया गया, देख सकते हैं आप इस टेबल में। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से किए गए यूपीआई पेमेंट पर इंटरचेंज फीस कितनी लगेगी। टेलीकॉम के लिए कर रहे हो आप 0.70%, म्यूचुअल फंड के लिए 1%, यूटिलिटीज के लिए 0.70%, इसी तरह से एजुकेशन, सुपरमार्केट, इंश्योरेंस, एग्रीकल्चरल, कन्वीनियंस स्टोर वगैरह, यहाँ पर अलग अलग फीस कितनी लगेगी जो भी आप देख सकते हैं। और इसमें भी एक स्टार लगाकर नोट डाला हुआ कि मैक्सिमम 15 रुपए या मैक्सिमम 10 रुपए। ये फीस 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट के लिए ही है, ठीक है ना दोस्तों। ये मैंने पूरी तरह से आपको कांच की तरह क्लियरली समझा दिया। उम्मीद है आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। और भी आपके मन में कोई सवाल है इससे संबंधित तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।